अस्सलाम वालेकुम। आज पाकिस्तान की आवाज़ में आपको खुश आमदीद कहेंगे। मैं हूँ किरण रज़वी। नाज़रीन, कराची यूँ तो मसाइल का गढ़ है, लेकिन पीने के पानी और गंदे पानी की निकासी इन मसाइल में सर फहरिस्त है। काबिल शर्म बात यह है कि शहर के बेशतर इलाकों में आवाम को तो पानी पीने का दस्तयाब ही नहीं, लेकिन माफियाज को बेचने के लिए पानी दस्तयाब है। ये माफिया शहर के हिस्से का 30 से 40% तक पानी चोरी कर लेता है। इस पानी की फरोख्त से आमदनी का आप अंदाजा आसानी के साथ लगा सकते हैं। दूसरा अहम मसला सीवरेज के पानी की निकासी का है। आज हम शहर के इन दो मसाइल पर नजर डालेंगे। आज पाकिस्तान की आवाज के साथ मैं हूं एहसन अब्बासी। नाज़रीन, वैसे तो कराची के अवाम के बेशुमार मसाइल हैं, लेकिन बुनियादी मसाइलों में एक मसला पानी और सीवरेज का भी है। शहर में पानी की शदीद शहरियों को किल्लत का सामना है। जब तहकीकात की जाती हैं तो पता चलता है कराची का 30 से 40% पानी मुख्तलिफ मकामात पर चोरी कर लिया जाता है, जिसके बाइस शहरियों को मुख्तलिफ इलाकों में शदीद पानी की किल्लत का सामना रहता है। आज के प्रोग्राम में कोशिश करेंगे कि नजर डालते हैं उन तमाम मकामात पर जहां से पानी की लीकेज का सामना है, पानी चोरी किया जा किल्लत का सामना है। सब सॉइल पे पाबंदी होने के बावजूद भी मुख्तलिफ मकामात पर सब सॉइल की आड़ में वाटर बोर्ड की लाइनों में निपल्स मारकर पानी सप्लाई किया जा रहा है। बेशुमार मकामात पर इन तमाम तर सूरत हाल की रोकथाम के लिए वाटर सिद्दीकी से जानने की भी कोशिश करेंगे कि किन किन मकामात पर ऑपरेशन किया जा चुका है और अब तक चोरी होने वाले पानी में से कितना फीसद पानी बचा लिया गया है, जो कि अब शहरियों को फराहम किया जाएगा। आइए चलते हैं शहर के उन मकामात पर जहां पर कनेक्शन काट दिए गए हैं और उन मकामात पर जहां से पानी चोरी किया जा रहा है। नाज़रीन, इस वक्त फकीरा गोट के इलाके में मैं मौजूद हूँ। ये गुलशन मेमार से मुत्तसिल इलाका है। यहाँ पर भी जो है एक प्लॉट के अंदर मुनज़्ज़म गिरोह काम कर रहा था। वाटर हाइड्रेंट इलीगल तरीके से चल रहा था। 8 इंच की लाइन से जो है वो टैंकर से पानी भरा जा रहा था और उसके बाद वो शहर भर में सप्लाई किया जा रहा था। रोज़ाना लाखों रुपए का जो है वो पानी वाटर बोर्ड का यहाँ से भी चोरी किया जा रहा था। अगर इस इलाके के मैं अहवाल आपको बताऊँ तो यहाँ से वो जो मेन कंड्यूट की लाइन है वो गुजर रही है, जिससे कनेक्शन मार के बाकायदा तौर पर इस प्लॉट में लाया गया। ये पाइप है, यहाँ से पाइप के जरिए जो है वो फिर कुएं में डाला गया ताकि किसी को शक ना हो। कुएं से पानी भर के जो है वो सप्लाई किया जा रहा है। बेसिकली वाटर बोर्ड के लाइन में से जो है वो इलीगल कनेक्शन लिया गया था और यहाँ से जो है वो लाखों रुपए का पानी वाटर बोर्ड का इसी तरीके से टैंकर्स की जरिए जो है वो भर के शहर भर में सप्लाई किया जा रहा था। जब यहाँ कार्रवाई हुई, कनेक्शन काट दिया गया, तो कनेक्शन काटने के बाद जो माफिया के लोग थे उनके खिलाफ जो है वो मुकदमा भी दर्ज कराया गया था। मुकदमा दर्ज कराया गया, गिरफ्तारियां भी हुई थी और गिरफ्तारी के बाद इस जगह को जो है ना ऐसे ही छोड़ दिया गया जो किसी भी हादसे का शिकार हो सकता है। यहाँ पे अगर आप देखें तो मेरे साथ बेशुमार जो है वो बच्चे यहाँ पर मौजूद हैं। जो वाटर बोर्ड की लाइन में कुछ बच्चे नहा रहे हैं, जो वहाँ पर भी हादसे का शिकार हो सकते हैं। कोई पूछने वाला नहीं है यहाँ पे। पहले वाटर बोर्ड की जो लीकेज थी वो तो देखा जा रहा है कि वो बंद कर दी गई है। यहाँ पे जो पानी सप्लाई हो रहा था, जो ज़ाया हो रहा था, लेकिन अब यहाँ पर ये सूरत हाल है कि कोई देखने वाला सुनने वाला नहीं है। ये जो कनेक्शन है ये तो काट दिया गया है, लेकिन इस बाउंड्री को भी गिरा दिया गया। लेकिन वो लोग जो ये तमाम तर काम कर रहे थे वो यहाँ से जो है वो फरार हैं। इलाका मकीन कहते हैं कि फौरी तौर पे इस कुएं को बंद किया जाए ताकि छोटे कमसिन बच्चे जो इलाके में घरों से बाहर निकलते हैं खेलने कूदने के लिए किसी हादसे का शिकार ना हो सके। लेकिन अभी तक जो है वो तकरीबन इस कनेक्शन को भी काटे हुए एंटी थेफ्ट सेल की जानिब से हफ्ते से ज़ायद हो चुका है। पुलिस का काम बनता है, इंतजामिया का काम बनता है। वाटर बोर्ड ने अपना काम अगर कर लिया है तो बाकी जो इदारे हैं उनका काम बनता है कि फौरी तौर पे इस जगह को सील किया जाए या तो इस कुएं को बंद किया जाए। आइए चलते कुछ और भी ऐसे हाइड्रेंट की जानिब चलते हैं जो कि वाटर बोर्ड की जानिब से काटे गए हैं। नाज़रीन, इस वक्त गुलशन मेमार वाले रोड पे मैं मौजूद हूँ। यहाँ जो बीच में ग्रीन बेल्ट हुआ करती थी, उन तमाम ग्रीन बेल्ट की आड़ में वाटर बोर्ड का पानी चोरी किया जा रहा था। नर्सरियों के दरमियान जो है बड़े बड़े वाटर टैंक्स बनाए गए थे जहाँ से कंड्यूट की लाइन से कनेक्शन मारे थे और लाखों रुपए का पानी जो है रोजाना की बुनियाद पे चोरी किया जाता था और शहर में सप्लाई किया जाता था। ये वो टैंक्स बने थे
छोटे छोटे मकामात पर जो है लाइन से कई किलोमीटर का पट्टा है ग्रीन बेल्ट का, जहाँ पे नर्सरियां कायम थी और नर्सरियों की आड़ में यहाँ पर वाटर टैंक्स बनाए हुए थे। इन वाटर टैंक्स में जो है वाटर बोर्ड की मेन कंड्यूट की लाइन से जो है वो कनेक्शन मार के पानी जो है वो उतारा जाता था, और पानी उतारने के बाद फिर पानी भरने के बाद और फिर शहर में सप्लाई होता था। तमाम नर्सरियां जो है वो यहाँ से ख़त्म करा दी गई हैं, टैंक्स जो थे वो तोड़ दिए गए हैं। इस तरह गुलशन मेमार, एहसानाबाद और अतराफ के इलाकों में 7 से 8 इलीगल वाटर हाइड्रेंट जो है वो ऑपरेट हो रहे थे। इन तमाम इलीगल वाटर हाइड्रेंट्स पर जो है वो एंटी थेफ्ट सेल ने कार्रवाई की और कार्रवाई के बाद तमाम को मस्मार किया और बंद कर दिया गया है। कुछ के हवाले से इत्तलात आती हैं कि रात के अंधेरे में दोबारा वो ऑपरेट करते हैं, जिस पे इंतजामिया कहती है कि निगरानी रखी हुई है। एंटी थेफ्ट सेल का अमला जो है वो शहर के मुख्तलिफ मकामात पर जो है खुफिया तौर पे मालूमात हासिल कर रहा है, जिसके बाद जो है वो दोबारा से कार्रवाई उन इलीगल वाटर हाइड्रेंट्स पे की जाएगी। नासिर हुसैन शाह वजीर बल्दियात जो थे, उन्होंने भी मंगोपीर के इलाके में विजिट किया और वहाँ पे एक बड़ा मुनज़्ज़म गिरोह जो है वो ऑपरेट हो रहा था, वाटर हाइड्रेंट चला रहा था। रोजाना 70 से 80 वाटर टैंकर जो है वो वहाँ से रिफिल किए जाते थे और शहर में बेचे जाते थे। करोड़ों रुपए का पानी जो है वो शहर में आज भी चोरी हो रहा है। कुछ मकामात पर मस्मार कर दिए गए हैं वाटर हाइड्रेंट, जबकि बेशुमार मकामात पर अभी भी वाटर हाइड्रेंट का चलने का सिलसिला जारी है, जिनके हवाले से एंटी थेफ्ट सेल और उसके अफसरान कहते हैं कि कार्रवाई का सिलसिला जारी है। जी तो नाज़रीन, आपको दिखाया कि किन किन मकामात पर एंटी थेफ्ट सेल ने कार्रवाई करके पानी बचाया है। वो पानी जो मेन लाइन से चोरी हो रहा था, इलीगल हाइड्रेंट चल रहे थे आबादियों में और फैक्ट्रियों में, वहां से पानी सप्लाई किया जा रहा था। आइए अब चलते हैं चीफ ऑफिसर एंटी थेफ्ट सेल राशिद सिद्दीकी की जानिब, उनसे गुफ्तगू करते हैं कि ये सेल कैसे काम कर रहा है, किन किन महकमों की मावनत इस सेल को हासिल है और कौन कौन सी दुश्वारियों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि कहा जाता है शहर में हीरोइन से ज्यादा पैसा इस पानी के काम में है। आइए चलते हैं और गुफ्तगू करते हैं। आप लोगों का, आपके न्यूज़ चैनल का बहुत शुक्रिया कि आज आपने मौका दिया वाटर बोर्ड की तरफ से मुझे मौका मिला कि आवाम के मामला को बता सकूँ। एंटी थेफ्ट सेल इसलिए बनाया गया कि पिछले का आपको पता है, इसी शहर में आप जानते हैं शहर में क्या कुछ हालात रहे, नुक्से अमन के हवाले से, मामलात के हवाले से, और इतनी पॉपुलेशन जो बढ़ी, फिर पानी का जो मिस यूज़ हुआ, और इसके साथ साथ सब सॉइल सिस्टम आ गया जो कि पहले सिस्टम वाटर बोर्ड के साथ साथ चला। तो मैं ये समझता हूँ कि वाटर बोर्ड की कुछ इदारे की गिरफ्त कमज़ोर पड़ रही थी। तो एक इदारे, फिर वो चेयरमैन हमारे जो नासिर हुसैन साहब हैं, उनके इदारे पे फिर एक सेल बनाया गया कि इस पे जो है वर्किंग में बिल्कुल सेपरेट की जाए, जो कि अनलीगल कनेक्शन की पॉलिसीज़ जो हमारे पर रिकवरी नहीं हो पा रही है, वो जो डिफ़ाल्टर हैं, जो पेमेंट नहीं कर रहे हैं, वो इस तरह के जो हमारे कंज्यूमर हैं, जो अच्छे कंज्यूमर हैं जिनको पानी नहीं मिल रहा, बेचारे बिल पेड कर रहे हैं, और वो लोग जो बिल पेमेंट नहीं कर रहे हैं और जो हाई राइज बिल्डिंग बना के बैठे हैं, जो बहुत बड़े बिल्डर्स हैं, वो पेमेंट नहीं कर पा रहे हैं, जिससे हम शहर की खिदमत भी नहीं कर पा रहे हैं सही मानों में। तो असल प्रॉब्लम ये था कि जितने भी अनलीगल सिस्टम चल रहे हैं, ये हम कोशिश करें ख़त्म करने की, वरना हम ये 2 महीनों के अंदर हमने काफ़ी हद तक, यानी हम समझते हैं कि 10% हमने काफ़ी हद तक कामयाब हो गए। इस वक्त हमने 15 से 20 FIR मुख्तलिफ थानों में कटवाई हैं, जिसकी सिर्फ FIR ही नहीं कटवाई, हमने उनकी गिरफ्तारी भी करवाई है, और वो हम केस भी अल्हम्दुलिल्लाह वाटर बोर्ड की तरफ से लड़ रहे हैं। इस वक्त नासिर साहब की हिदायत पे मुकम्मल तौर पे पूरी एक टीम दिलो जान से काम कर रही है, और इस वक्त इनलीगल हाइड्रेंट्स पे हम सबसे ज़्यादा फोकस किए हुए हैं, सब सॉइल सिस्टम पे हम सबसे ज़्यादा फोकस किए हुए हैं, और इनलीगल कनेक्शन जो बड़े जो इनलीगल होच वाले हैं उनको। एक्चुअली सब सॉइल सिस्टम वो है कि ज़्यादातर जो लोग हैं वो बोरिंग कर लेते हैं, को किसी ने कुएँ बना लिए, किसी ने सब सॉइल समरसेबल पंप होते हैं वो डाल देते हैं, लेकिन वो होते तो सब सॉइल हैं, वो दिखाते हैं कि ज़मीन से पानी है, लेकिन एक्चुअली क्या है कि वो इतना चोरी का निज़ाम और सीना ज़रूरी हो गई है, लोग इतना डर को एक खौफ निकल गया है कि वो हमारी लाइनों से ही चोरी का कनेक्शन लेके उसी कुएँ में डाल देते हैं। मैं आपको बता दूं कि वाटर बोर्ड जी हमारे 6 लीगल हाइड्रेंट हैं, जो कि सिर्फ 6 है, पूरे शहर में 6 लीगल हाइड्रेंट हैं, और उसकी अगर आप कैलकुलेशन निकालें तो 3.5% पानी निकलता है इस शहर का 24 घंटे में, अगर वो हाइड्रेंट चलते हैं तो 3.5% पे अगर पानी शहर में बहरान तो नहीं आ जाता, 3 से 5%। अब हाइड्रेंट रखना भी ज़रूरी है, वो ज़रूरी इसलिए ज़रूरी है, इन 6 हाइड्रेंट को रखना इसलिए ज़रूरी है कि
फायर फाइटिंग भी हो सकती है, कहीं आग भी लग सकती है। कुछ टेल एरिया हमारे ऐसे हैं, कच्ची आबादी कुछ हमारी ऐसी है, कुछ हमारी इंडस्ट्रीज ऐसी है जहाँ पे पानी हमें पहुँचाना बहुत ज़रूरी है। अगर खुदा न खास्ता इमरजेंसी हो जाए शहर में तो हम पानी कहाँ से सप्लाई करेंगे। तो मैक्सिमम हमने करोड़ों गैलन पानी सेव किया है और अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त बल्दिया और औरंगी टाउन और मेट्रोविल में जो पोजीशन है पानी की वो बहरान नहीं रहा जो कि पहले था, आज से कुछ दिनों पहले। तो अभी पानी की सप्लाई बेहतर हुई है, ऐसी कोरंगी में भी कुछ बेहतरी आई है। तो जहाँ जहाँ ऑपरेशन करें, अभी 1-2 ऑपरेशन और हैं हमने, अभी मैं कुछ बता नहीं सकूँगा, वक्त से पहले बता दूँगा तो ज़रा कौन सा होशियार हो जाते हैं। तो अब आप देखेंगे कि हमें दूसरे इलाकों में भी पानी की सप्लाई मज़ीद बेहतर हो जाएगी। देखिए, मैंने आपको सबसे पहले बताया कि नाज़िर हुसैन शाह साहब का ये विज़न नहीं होता तो एनडीसीएफ बनता नहीं। और वाटर बोर्ड में जिस तरह काम होता है, रिकवरी जो हो रही है तो ठीक है, नहीं हो रही है तो भी ठीक है, इंजीनियर काम कर रहा है तो भी ठीक है, नहीं कर रहा है तो भी ठीक है। लेकिन आज उसने एक गुलदस्ते की सूरत में बना दिया है और चेक एंड बैलेंस का निज़ाम आ गया है। अब हम सवाल भी करते हैं, वो जवाब भी देते हैं और हम उनसे बात भी करते हैं, पूछते भी हैं। वो अब हमारी गिरफ्त में है लोग, नासिर शाह साहब की वजह से, सिंध गवर्नमेंट की अप्रूवल की वजह से, सिंध गवर्नमेंट के इन्वॉल्वमेंट की वजह से आज जितना जवाब दे एमडी वाटर बोर्ड है, इतना ही जवाब दे हमारा एक जो एक्शन है एरिया का, वो भी उतना ही जवाब दे जितना हमारा एमडी जवाब दे। ये एक बड़ा अच्छा सवाल है। एक्चुअली क्या है कि मैंने भी आपको बताया, शहर में कुछ मामला इतने ख़राब थे कि बहुत ही मामला नुक्स मन के मामला थे। वो भी तो एक्शन भी तो हमारा इंसान ही है, डरता भी था, मामला भी थे। कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो कि ज़ाहिर है इसी सिस्टम का हिस्सा है, अच्छे बुरे लोग हर जगह होते हैं, लेकिन जब तक उन्हें कोई ताकत नहीं मिलेगी, जब तक कोई उसको सपोर्ट नहीं करे तो उस वक्त तक तो वो अकेला था। आज अल्हम्दुलिल्लाह हम उसकी ताकत बनकर उसके साथ जब खड़े होते हैं तो अब वो हम रिमूव कर रहे हैं। अब जो हम रिमूव कर रहे हैं इसके बाद अगर वो लगता है तो वो जवाब दे। देखिए, इदारे तो जैसे सारे इदारे वैसे हमारा वाटर बोर्ड भी है, लेकिन एक बात शायद आपके इल्म में नहीं है, वो मैं आपको बताता चलूँ कि वाटर एंड सर्विस बोर्ड तमाम इदारों से हट के एक इदारा है जो कि अपनी सैलरी भी खुद निकालता है, अपनी पेंशन भी खुद देता है, अपना मेडिकल भी खुद चलाता है। हमें कोई सिंध गवर्नमेंट से, विफाक से कोई मदद ऐड नहीं मिलती है, जो कि ये तमाम चीज़ें हम अपने तौर पर ही अपने ही रेवेन्यू से ये काम कर रहे हैं, जिसमें हम कॉन्ट्रैक्टर के जो काम होते हैं रिपेयर एंड मेंटेनेंस के, वो पेमेंट भी हम इसी रिकवरी से करते हैं। इस वक्त आप देखेंगे अभी कोई 1 अरब 30 करोड़ रुपए की रिकवरी है आज से कुछ 5-6 महीने अभी, क्योंकि हमारे एक अफसर चेंज हुआ था, जैसे अभी तब्दीलियाँ आई ना, उससे बड़े एक अच्छे हमारे एक अफसर आए, उन्होंने जो है उसको जो रिकवरी तकरीबन 70 करोड़ रुपए की थी वो 1 अरब 30 करोड़ रुपए लेके गए। तो लोग गलत नहीं होते, स्टाफ तो यही है ना, लोग तो यही हैं, काम करने का विल होना चाहिए। उनके पास विल था, उन्होंने करके दिखाया। आज देख लें 1 अरब 30 करोड़ रुपए के। अभी नबी मेमन साहब आए, अल्हम्दुलिल्लाह वो भी टारगेट लेके चल रहे हैं और हम आगे की जानिब बढ़ रहे हैं। रिकवरी हमारी माशाल्लाह बेहतर है, इसमें और मज़ीद बेहतरी आएगी, ये भी मैं आपको बताना चाहूँगा। और ये इल्ज़ामात हैं, असल में क्या होता है कि वो जब मैंने काम करना ही नहीं है तो फिर मैं अपने स्टाफ से कैसे काम कराऊँगा। असल में ऑपरेशन जब मैं कर रहा होता हूँ तो सबसे पहले तो मैं आपको एक खुफिया बात भी बता दूँ कि मेरा ऑपरेशन के दौरान मोबाइल ही बंद कर देता हूँ। देखिए, माशरा है, हम भी इसी माशरे के ऐसे लोग हैं, फ़ोन करते हैं, दोस्त भी हैं, बाप भी हैं, ताल्लुक़ भी होता है, सबसे होता है, माफिया हर तरह के लोग हैं। तो अगर मैं ऑपरेशन की तरह नहीं करूँगा तो फिर तो मैं बैक हो जाऊँगा, तो फिर मेरा वर्क कहाँ रही, फिर इदारा कहाँ खड़ा है अगर मैं वापस हो जाता हूँ। तो मैं ऐसी नौबत ही नहीं आने देता, मैं अपना काम मुकम्मल करके फिर जब ही हटता हूँ। और एमडी वाटर बोर्ड ने आज तक मुझे कभी फ़ोन नहीं किया किसी भी हवाले से, और नासिर शाह साहब की तो सख्त हिदायत है, कोई भी किसी किस्म का कोई भी हो, आपने अपना टारगेट पूरा करना है। तो मुझे नहीं लगता कि एमडी साहब मुझे कभी भी फ़ोन करेंगे। देखिए, बंगो पीर में जो था वो तो एक वो जो हालात और वाक़यात जो आपको पता है, बहुत से सियासी मामला रहे, उसकी वजह से बदनज़मी वगैरह भी रही, उसकी वजह से फिर ये माफिया फैल गया। अच्छा, वो इलाका थोड़ा सा हटके भी है, कुछ वो मामला भी थे, कुछ सियासी मामला भी होते हैं, वो जैसे जैसे बेहतर हुए तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने उस माफिया पर कंट्रोल कर लिया और आज अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ साफ है। मंगो फिर आप देखें, आपको मिले अभी खैराबाद वगैरह वाली साइड पे और जो हमारा रिवर वाली साइड है वहाँ पे भी काम हो रहा है। अभी लोग इनलीगल एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, जिस पे मैं ऑपरेशन करने वाला हूँ, तो इंशाल्लाह वहाँ से भी उनको रिमूव कर देंगे। अब जिना कार्डियोवैस्कुलर में ये था कि जिना कार्डियोवैस्कुलर का हॉस्पिटल से कोई उसका ताल्लुक़ नहीं था,
जिना के साथ एक नई बिल्डिंग बना रही है गवर्नमेंट, विफाक और शायद मिल के सूबाई गवर्नमेंट मिल के दोनों मिल रहे हैं, तो वहाँ पे कुछ सब सॉइल पानी से ज़मीन से निकला है, जिसकी वजह से उनको परेशानी हो रही थी अपनी बिल्डिंग बनाने के लिए। तो उन्होंने जो है ना वो ये किया कि हमसे पहले मिल के उन्होंने ये किया कि वो पानी उन्होंने लिफ्ट करना शुरू किया कि ये पानी जो है उसको नालों में या नदी में इसको फेंक देंगे, यानी ज़ाया करेंगे। लेकिन बजाय उन्हें ज़ाया करने के तो इतला दिया है कि ये लोग जो हैं ये तो पानी बेच रहे हैं। तो उसमें कोई क्या किया, उन्होंने लाइन हमारी तोड़ के उसमें मिक्स भी कर लिया था पानी, तो उसका तो वो सिस्टम उन्होंने बना के पानी बाकायदा बेच रहे, जिसमें आपकी मीडिया ने भी कवरेज की और वहाँ से टैंकर भरा और वो बाकायदा बिका, किसी के घर जाके वहाँ से उससे पूछा। तो ये इस पर वर्किंग हुई, तो जब हमने इस पर नोटिस लिया तो अल्हम्दुलिल्लाह देख लें आज हाइड्रो बंद पड़ा हुआ है। देखिए पानी की शहर में तो कमी तो है, तो आप मानेंगे इंडस्ट्री को भी पानी की ज़रूरत है, जितना उन्हें पानी चाहिए होता है तो वाटर बोर्ड फुलफिल नहीं कर पा रहा। तो उन्होंने सब सॉइल के ये आड़ में जो है, जो मैंने आपको बताया कि हमारे ही पानी को इस्तेमाल करके मिक्स करके बेच रहे हैं, तो इसमें हमारे कुछ मैं किसी का क्या कहूँ, इंडस्ट्रीज है, हमारे लोग हैं, तो वो उस पानी को ले लेते हैं, उनसे ख़रीद लेते हैं और वो पानी को मिक्स अपने आरओ लगा के बाकायदा उन्होंने, जबकि वो गैर कानूनी है। तो अभी हम इस पर भी काम कर रहे हैं, आपको इंशाल्लाह अच्छी खुशखबरी देंगे। अब उनको पानी देने की पोजीशन में आएंगे तो इंशाल्लाह उनको पानी भी देंगे और ये आरओ सब इनसे जान छुड़ाएंगे। और जो रेवेन्यू है, सही मानो जो रेवेन्यू है वो आपको शहर कराची को लेके दिखाएंगे। ये बहुत अहम सवाल है। इस पर काफ़ी अर्से से काम हो रहा है, ये हो नहीं सका किसी वजह से, इसमें बहुत सारे मामला थे और वो हैं, तो इस पर हम रिन्यू कर रहे हैं। उस पर इंशाल्लाह नासिर शाह साहब के साथ बैठेंगे, इस पे बात मेरी अभी तक उनसे नहीं हो सकी है। इस पे बैठेंगे तो फिर इंशाल्लाह फिर मैं नेक्स्ट में आपको कुछ इसकी ब्रीफिंग दे सकूँगा। अभी मैं, और ये बात है भी सही, इस पर हमें काम करना चाहिए। इसमें क्या होता है कि जब एक हाई राइज बिल्डिंग ली गई, जैसे 1000 गज का कोई बंगलो था पुराना, वो बिका। अब जब वो बिकेगा, जब वो सेल होगा, तो उसके बाद क्या होता है, उससे तमाम सर्विसेज ख़त्म कर दी जाती हैं, चाहे वो गैस हो, चाहे वो वाटर हो, चाहे वो सेवरेज हो, चाहे वो के इलेक्ट्रिक हो। तो हमारे यहाँ बदनसीब भी ये होता है कि हम क्या करते हैं कि वो उसे एक कनेक्शन अप्लाई करता है बिल्डर्स कि जी मुझे 2 इंच की रिक्वायरमेंट है, तो 2 इंच की रिक्वायरमेंट वो लेता है। बाद में ये भी होता है, वही बताते चलो आपको, मैं पर्दा नहीं करूँगा, कि मुझे 2 इंच की रिक्वायरमेंट है। तो हमारे यहाँ ये भी होता है कि 2 इंच का कनेक्शन उसको 10 इंच की लाइन से सेंक्शन किया जाता है कि 10 इंच की लाइन से आपको 2 इंच का कनेक्शन मिलेगा। अच्छा, 2 इंच का कनेक्शन तो मैं दे देता हूँ 10 इंच की लाइन से, लेकिन वो जो कनेक्शन जो पहले से हुआ होता वो नहीं डिस्कनेक्ट होता। इट मीन्स 2 हो गए। एक फॉर्जरी और हो रही थी जिस पर हमने इस पर बहुत हाईलाइट कर दिया और इस पर काम हो रहा है, इंशाल्लाह बेहतरी आएगी नजर आई। सेंक्शन तो उसने 10 इंच से कराया है, 10 इंच का रेट जैसे मिसाल के 10 रुपये, अब वो उससे कनेक्शन वहीं से लाइन जा रही है 33 इंच की, तो वो 10 के बजाय 33 इंच की लाइन से कनेक्शन लेता है। पेमेंट वो 10 रुपये की कर रहा है, 33 रुपये की नहीं कर रहा होता है वो। तो ये कोई हमारे जैसा ही स्टाफ का या हमारा जो बीच में लोग होते हैं वो इस तरह का काम कर देते हैं। तो इस पर भी अभी सख्ती आ रही है, तो इंशाल्लाह ये चीज़ें भी हम रिमूव करेंगे। और ये भी हमने कनेक्शन पकड़े जो कि हम चेंज कर रहे हैं, और इस पर भी हम काम भी कर रहे हैं और कार्रवाई भी होती हुई नजर आएगी, चाहे वो स्टाफ हो, चाहे वो बिल्डर हो, चाहे वो कोई भी गैर कानूनी काम करता हो, उस पर आपको इंशाल्लाह आवाज़ें आएंगी, नज़र आपको आएंगी इस पर आवाज़ें। देखिए मैंने कहा ना, इसी माशरे का मैं भी हिस्सा हूँ, इसी शहर में रहता हूँ, यहीं पला हूँ, यहीं पढ़ा हूँ, यहीं अल्लाह ने इज़्ज़त दी, यहीं सब कुछ है। इस शहर में सब होता है, हर तरीके के लोग हैं। अब ये आपके ऊपर है कि आप क्या चाह रहे हैं। अगर आप वाकई कुछ करना चाह रहे हैं तो आप बहुत कुछ कर सकते हैं, ये मेरा ईमान है। और अगर आप बिकना ही चाह रहे हैं तो फिर इसकी ज़रूरत नहीं थी एंटी थेफ्ट। जी तो नाज़रीन, राशिद सिद्दीकी की आपने गुफ्तगू सुनी। ऑफिसर इंचार्ज एंटी थेफ्ट सेल ने तफसीली गुफ्तगू की और उसमें बताया किन किन मकामात पर पानी चोरी हो रहा था। आज के प्रोग्राम में हमने निशानदेही भी की कि किन किन मकामात पर ऑपरेशन किया गया और वहां से करोड़ों गैलन पानी जो चोरी हो रहा था, अरबों रुपए मालियत का, वो पानी बचाया और शहरियों को सप्लाई उसमें आसान की। राशिद सिद्दीकी ने ये भी बताया कि किन किन के खिलाफ कार्रवाई होने जा रही है और किन के खिलाफ कार्रवाई हो चुकी है। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर।